गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताओगा, क्योंकि इस दास के अतिरिक्त इन 3 मंत्रों का इस पृथ्वी पर किसी को भेद नहीं है। हाँ, मेरे से इस दास से उपदेश लेकर कोई बागी बनकर बकवाद कर रहा है, बताता है, कहीं नाम देता है, वो अधिकारी नहीं है, वो झूठे, वो डुप्लीकेट जो है ना पासपोर्ट बना रहा है, वो आप भी पट्टेगा भगवान के दरबार में, अनवैया ने भी धोखा देगा। अब हमने अब आना फिर अपने उसी मूल उद्देश्य पाते हैं कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में क्या क्लियर करना चाहा है गीता ज्ञानदाता ने। अब ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, अब हम इसमें कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे, केवल इतना इसका के नाम मंत्र, इसका जो अर्थ ठीक लिखेंगे ओनली। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म करके, यानी शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न होने संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार जानकर तू अनुष्ठान द्वारा, उनके अनुष्ठान द्वारा, यानी इसमें इस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखे अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। अब 33 में क्या बताया है कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जैसे आप मन मर्जी तक कितना भंडारे दे देते हो, कितना दान दे दिया, कितना कोई मंदिर का लठ गढ़वा दिया, कितना को मंडी बनवा दी, कितना कुछ और दान धर्म कर दिया, कहते उस बिना सोचे समझे जो तुम द्रव्य दान करते हो, धन से होने वाला अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते कराते हो, उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तो ज्ञान समझ, तत्व ज्ञान समझ, फिर उसके बाद कर विधिवत, फिर वो किया हुआ आपका द्रव्य यज्ञ भी लाभदायक होगा। ज्ञान नहीं है तो धूल में लठ मारने का फायदा क्या, लकीर पीट रहे हो। तो इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए, इतनी सी बात है 33 में। फिर 34 में कहा कि उस ज्ञान को कौन सा, जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखे माने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में वो विस्तार से कहे गए हैं, और वो सभी यानी काम करते, कर्म जान माने काम करते करते अनुष्ठान पूरे होते हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। हठ योग नहीं बताया किसी संत और किसी सदग्रंथ ने। काम करते करते, स्वाभाविक कर्मों को करते करते भगवान की भक्ति करनी है आपने। भगवान का नाम जाप से मोक्ष होगा, और सच्ची कसक के साथ याद करो उस मालिक ने, फिर मोक्ष हो जाए, क्योंकि आपके अंदर भक्ति शक्ति संचित होती चली जाएगी। उस भक्ति की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्परम का जिक्र किया, वो तत्परम कौन है, वह परमात्मा कौन है? तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वो सच्चिदानंद घन कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, तू मेरी भक्ति कर, मुझ मन वाला हो, मेरा भगत बन। 6ठे में कहा है कि ये नियम है कि जो अंत में मैं जिस भी भाव में भावित रहता उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। फिर 8वें अध्याय के ही गीता जी के 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि तू उस परमात्मा की भक्ति करेगा जैसे जो ओम तत्सत तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, तो फिर उसको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? उसके द्वारा, उसके नाम की कमाई के कारण, उसकी भक्ति की शक्ति से। अब देखिए 8वें अध्याय का ये 8वां अध्याय है। अर्जुन ने इस पहले में पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय का किम तत्ब्रह्म, वह तत्ब्रह्म क्या है, वह तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म कौन है, वह ब्रह्म। अब इसका तीसरे में उत्तर दिया है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब इन दोनों का वर्णन यहां चल रहा है।
अब 5वें में कहा है 8वें अध्याय के में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी मेरा स्मरण करता हुआ ओम नाम का जाता है तो मुझे प्राप्त होता है। अब 6 में कहा कि ये नियम है कि जो जिसकी अंश में भक्ति करता है उसी को प्राप्त होता है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते पितर बन जाते हैं, भूत पूजनीय भूत बन जाते हैं, मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। अब यहाँ आगे देखिए 6 का अनुवाद है, ये 8वें अध्याय का 6 का अनुवाद। कुंती पुत्र यह मनुष्य अंत काल में जिसको भी जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो जिसका उपासक है उसकी श्रद्धा उसी में रहेगी। अब जिसकी जो सारा जीवन जिसकी उपासना करता अंश में उसी की साधना उसकी याद रहेगी, उसी के पास चला जाएगा। अब अपनी बता दी 7वें तक और 6 तक। 6 में यह बता दिया कि जो जिसकी पूजा करेगा उसी के पास जाएगा। 7वें में कहता है, फाइनल करता है, ये देखिए 8वें अध्याय का अब ये 7वां। इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। नो डाउट कहते मेरे पास ही आओगे। आगे देखो 8, 9, 10 में कमाल कर दिया। इसमें किसी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताया है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो 8वें अध्याय के 8वें में 7 तक तो इसने अपना बता दिया, 5 और 7 में तो, और 6 में कॉमन बात बताई है कि जो जिसकी भक्ति करे उसी को प्राप्त होगा। 8वें के 8 में यहां इसका अनुवाद है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान, अपनी तो बता ही रहा 7वें में, परमेश्वर के अध्यान अभ्यास रूप योग से अभ्यास योग युक्तेन दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी केवल अनन्य मन से पतिव्रता की तरह एक ही परमात्मा में सच्ची लगन लगाकर निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उस परमात्मा की भक्ति करता है। ये नियम है कि अंत समय में जो उसकी पूजा करता है तो उस दिव्य परम पुरुष अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, वो परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब 9वें में देखो इसमें इस परमेश्वर का नाम लिखा है कवियम पुराणम। वो परमात्मा कवियम माने कबीर देव, जैसे यजुर्वेद है। अब यहाँ जो व्याकरण में उलझ पुलझ कर रह जाते हैं ना, वो यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हो जाते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये तो कवियम का अर्थ है कवि। फिर कवि का अर्थ भगवान के लिए प्रयोग क्यों हुआ? अब जैसे यजुर्वेद है, उसका कहीं वर्णन चल रहा है, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है और उसमें यजुम शब्द भी लिखा, यजुम, तो अभी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बताना पड़ेगा कि यजुर्वेद के वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण है। तो यहां कवियम शब्द को हम लिखेंगे कबीर देव है, वो कबीर देव है। यहां देखिए, फिर भी हम इन्हीं के द्वारा दिए गए अनुवाद से आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस दास के बताए हुए को तो जल्दी सी जनता समझे नहीं ना मानने, क्योंकि भ्रमित करने गणे हैं। अब इसी नीनी के अनुवाद से हम सिर्फ यह निष्कर्ष निकालेंगे कि परमात्मा कोई और है गीता ज्ञानदाता से जो पूर्ण मोक्षदायक है, इतनी सी बात है। और उसका ज्ञान कैसा है, कौन बताता है, वो तत्वदर्शी संत कौन है जो गीता ज्ञानदाता से भी अलग कोई ज्ञान देगा, ये निर्णय हम इन सदग्रंथों से लेंगे। और फिर ये दास आपको वो ज्ञान बताएगा जो ना वेदों में ना गीता में, जो कबीर परमेश्वर ने आके स्वयं बताया है। अब 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखो, 8वां फिर देखो, अच्छा लगेगा इसके साथ में। 8वें का 8वां, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप योग से दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश, ये प्रकाश रूप परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। और 9वें में न्यों बताया वो कौन है, वो परम देव परमात्मा है। कवियम
वो कबीर परमात्मा को, कवियम वो कबीर परमात्मा, पुराणम अनुशासिताराम अणो अण्यांसाम अनुसमर्ते ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमशय प्रस्तात। जो देखो इसमें यहाँ इन कवियों का अर्थ रख दिया सर्वज। कोई कवि आज तक सर्वज हुआ है? सर्वज है तो परमात्मा ही है। तो यहाँ हम लिखेंगे जो कबीर देव, जो परमात्मा कबीर देव है वो कौन है? अनादि है, सबके नियंत्रता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत पुरुष और सूर्य के सदृश चेतस प्रकाश रूप है। यानी सूर्य के सदृश पर निराकार क्यों कर? सूर्य जैसा, सूर्य तो साकार है, तो परमात्मा तेजो में श्री युक्त है, इससे सिद्ध है। अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, जो उस कबीर परमेश्वर का श्रवण करता है। इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, श्रवण करता है। चलो हम इन्हीं का लेकर चलते हैं, हम अपना उद्देश्य लेंगे जो हम निर्णय करना चाहते हैं। 8वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का 8वें अध्याय का 10वां मंत्र। वह भक्ति युक्त पुरुष जो सच्चिदानंद घन परमात्मा का श्रवण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, योग माने साधना होती है, योगी माने साधक होता है, बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य तम दिव्यम परम पुरुषम, उस परम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को, उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब अपने बारे में तो 7वें अध्याय के 7वें में 8वें अध्याय के 7वें में बता दिया कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर और मुझ में अर्पण किए मन युक्त से होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। 8वें से लेकर 8वें में उसी परम देव पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। वो परमात्मा कौन है? अविद्या से परे है, कवियम है, वो सर्वज्ञ है। चलो हम यही लेकर मान ले चलते हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले। वो 30 गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में सबका धारण पोषण करने वाला वो ब्रह्म और परब्रह्म से अन्य है, वो उसके विषय में है। ये अचिंत रूप सूर्य के सदृश यानी सूर्य जैसा तेजो में यानी साकार परमात्मा सिद्ध करती है पवित्र गीता जी। आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य की तरह तेजो में चमकदार और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। वह साधक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से बरकटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस देव पुरुष देव रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी कोई अन्य परमेश्वर है जो गीता ज्ञानदाता से और है। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे 4थे अध्याय का 32वां श्लोक आपको समझाया जा रहा है कि जो साधना उस परमात्मा के उस मुख्य ज्ञान में बताई है वो कर्म जान का अर्थ है कि वो काम करते करते उस मंत्र के जाप के कमाई कर, यानी काम करते कर्म माने कर्म करते करते ही वो संपन्न होती है भगवान की यथार्थ भक्ति, वो उसमें वर्णन की हुई है। तो कर्म जान के ऊपर आपको ये बताइए कि भक्ति के बलते उस नाम की कमाई से मोक्ष होगा। उसने चाहे बैठ कर कर ले, चाहे लेट कर नाम का जाप कर ले, चाहे काम करते करते कर ले, सफर करता है उसमें कर ले, उस नाम के मंत्र की अब जैसे एक टायर ट्यूब होता है मोटर गाड़ी का, कार का, उसमें हवा भरते हैं। हवा भरते भरते क्या होता है, वो इतनी ताकत आ जाती है उसमें, लेकिन पंचर ना होना चाहिए उसमें। इतनी ताकत आ जाती है कि वो टायर 250 क्विंटल वजन को उठा करके ऐसे आराम से चल रहा है, क्योंकि उस हवा की शक्ति, हवा ने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो इतने वजन को उठाकर चल पड़ा। और नहीं तो जब उसमें हो जाए पंचर, हवा नहीं है तो वो
आप पर फिसड़ी हुआ पड़ा है। तो हम सारे फिसड़ी हो रहे थे गलत साधना करके। अब इस राम नाम की कमाई, राम नाम के मंत्र से हमारे अंदर यह हवा भरी जाएगी और हम इतनी शक्तिशाली हो जाएंगे कि फिर हम अपने मूल उद्देश्य पर पहुंच जाएंगे। उस भक्ति की शक्ति से हम चलेंगे फिर। तो ऐसे आपके अंदर यह भक्ति चार्ज हो जाएगी।